हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कल की वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी और आपको समझ में भी आया होगा कल के जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके बेसिस पर ही हम लोग गोइंग फॉरवर्ड आगे का पार्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो पीछे का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिए तो आपको चीज़ों को ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आज का एजेंडा पहले क्लियर कर देता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे एजेंडे के अंदर जो है हम लोग थ्योरम 10.1 देखेंगे, जो कि हमने कल भी उसका स्टेटमेंट देखा था। बट आज हम लोग उसका प्रूफ देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 इसको आज कवर करेंगे। ये दो टॉपिक्स मेरे आज कवरेज के अंदर हैं। होपफुली इसको हम लोग जल्दी से जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको एक बार डिटेल में समझें। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कोशिश कीजिएगा आप इसको एंड तक देखें। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि इसमें टाइमलाइंस दे दूं सो दैट आपको हर पॉइंट पर ये पता हो कि किस जगह पर आपको जाकर आपको एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन देखना हो तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए क्वेश्चन से रिलेटेड जो पीपीटी मैंने बनाई है उसका लिंक भी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की तरह ही डाल दूंगा। आप उसको भी डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, वहीं से ही मटेरियल लिया गया है, तो आप उसको भी रेफर करके उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा ही था कि जो थ्योरम 10.1 है हमारा वो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact. तो ये थ्योरम हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं। आइए आज इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हमारे पास यानी कि अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक सर्कल होगा और एक टेंजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल और एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये एक सर्कल है, आपके पास अगर कंपास है तो आप उससे इसको ड्रॉ कीजिएगा। इसके नीचे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर O है। सपोज एक टेंजेंट है जो इसको P पॉइंट पर टच कर रहा है, तो P मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इस सर्कल के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमको दो ही चीजें ये गिवन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दिया हुआ क्या है कि देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, a circle with center O and a tangent, जनरली हम लोग टेंजेंट को T नाम दे देते हैं, T at a point of contact P। नाउ इस टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट की पहचान हमेशा, हमने कल भी पढ़ा था इस पॉइंट को कि एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टेंजेंट की जो पहचान है सर्कल के लिए वो हमेशा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, गिवन क्या है हमारे पास, अ सर्कल विद सेंटर O एंड द टेंजेंट एट पॉइंट P। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हम यहां ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो रेडियस OP है इसका, अगर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और O इसका सेंटर है, तो OP मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, और हम ये प्रूव करना चाहते हैं ये 90 डिग्री के एंगल में बना रहा है। ठीक है, सो यहां हम लोग और लिख देते हैं सच दैट OP इज अ such that OP is a radius of the circle। ठीक है, टू प्रूव
OP is perpendicular to tangent T। ठीक है, तो एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है कि फॉरगेट अबाउट टेंजेंट, किसी भी हम टेंजेंट की ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये कोई लाइन है L और एक कोई पॉइंट है से P, इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन के ऊपर किसी भी लाइन को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा होगा इस पॉइंट P का इस लाइन से, वो हमेशा एक परपेंडिकुलर लेंथ होगी। ये लाइन की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए। सो बेसिकली अभी फॉर टाइम बिंग हम लोग मान लेते हैं कि जो ओपी है वो टेंजेंट टी के परपेंडिकुलर नहीं है। टेंजेंट भी मेरी एक लाइन है, तो टेंजेंट टी के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस टी टेंजेंट के ऊपर एक और पॉइंट क्यू सपोज करते हैं। सपोज वो नाउ ये पॉइंट मैंने एक जनरल पॉइंट सिलेक्ट किया है, तो बिकॉज इट इज अ जनरल पॉइंट, तो इसके ऊपर कोई भी वी हैव इन टेक्निकल टर्म्स इस जनरल पॉइंट को हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो ये इस पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, और मैं इस O से Q को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं O और Q को ज्वाइन करता हूं तो ये किसी पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। से वो पॉइंट R है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने R कहा। ठीक है, सो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। ये मैंने एडिशनली, ये दिया हुआ नहीं था, अपनी तरफ से ऐड किया है। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या किया हमने? चूज एन आर्बिट्रेरी point Q on the tangent T and join OQ. So we write join OQ, which intersects the circle at point R. So, एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो Q पॉइंट है, क्या ये क्यू पॉइंट, जैसे कि कल ही हमने पॉइंट्स और सर्कल्स के बारे में पढ़ा था, तीन कंडीशंस हो सकती है। या तो कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, या कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। तो अगर ये क्यू सर्कल के अंदर होगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू अगर सर्कल के अंदर होता तो ये टेंजेंट नहीं बन सकता था। ठीक है, ये इन दैट केस लाइन सेकेंड होती,
टेंजेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेंजेंट की कंडीशन यही है कि ये सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच करता है। तो भी बिकॉज T is a tangent, Q is external to the circle। ठीक है, पहला पॉइंट यहां से क्या निकल गया कि Q जो है वो एक्सटर्नल टू द सर्कल है। अब अगर मैं OQ की बात करूं तो जो मेरा OQ है, दिस OQ, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ। ठीक है, ये वैल्यू OR प्लस RQ के इक्वल है। से दिस इज पॉइंट नंबर 1। और एंड ये हमको मिल कहां से रहा है? फ्रॉम फिगर। ठीक है, फ्रॉम फिगर हम लोग पहले ही ये चीज मान चुके हैं कि Q एक्सटर्नल टू द सर्कल है। क्यों? बिकॉज अगर ये एक्सटर्नल टू द सर्कल नहीं होता तो ये हमारा T टेंजेंट नहीं होके एक सेकेंड होता। ठीक है, सो क्योंकि T टेंजेंट है और हमने Q पॉइंट की एक ही कंडीशन लिखी है कि वो टेंजेंट के ऊपर है, तो इसलिए Q हमेशा या तो एक्सटर्नल टू द सर्कल होगा या ऑन द सर्कल होगा। इनसाइड द सर्कल वो पॉसिबल नहीं है। इन एनी केस अगर वो P पॉइंट पर नहीं है Q, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि OQ की वैल्यू OR प्लस RQ के इक्वल होगी। ठीक है, नाउ OR इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि दिख रहा है। सो OR इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ OR अगर रेडियस ऑफ द सर्कल है तो और OP भी एक रेडियस ऑफ सर्कल है, जो कि हम लोग पहले ही मान चुके हैं। एंड OP इज, यहां दाना लिखे हम लोग लिख रहे हैं, है ना, बिकॉज बहुत सारे इसके अंदर सर्कल हो सकते, रेडियस हो सकते हैं, उनमें से एक है। ऐसे ही OP इज ऑल्सो अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये दोनों OP और OR वो सेम सर्कल के रेडियस हैं और एक ही सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू OR। लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो अगर हम 1 और 2 इन दोनों को देखें, ठीक है, अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखें तो हमको क्या मिलता है कि OQ की जो वैल्यू है, मैं ऊपर का हिस्सा मिटा रहा हूं, एक बार आप लोग इसको ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा कि हमने सबसे पहले गिवन क्या लिखा था कि सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट T एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P सच दैट OP इज रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने कोई भी एक टेंजेंट T लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया है और वो इस तरीके से है कि P पॉइंट पर इसको टच कर रहा है। अब अगर मैं O को P से ज्वाइन करूंगा तो ये एक रेडियस बनाएगा विच इज जनरल। अब हमें प्रूव करना था कि ये जो OP है ये T के परपेंडिकुलर है। हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट Q लिया है जो कि आउटसाइड द सर्कल ऑन टेंजेंट T है और हमने OQ को ज्वाइन किया है। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये इसको R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब क्योंकि T एक टेंजेंट है इसलिए, और Q को हमने T पर लिया है इसलिए OQ जो Q पॉइंट होगा वो सर्कल के एक्सटर्नल होगा, और क्योंकि ये एक्सटर्नल है इसलिए OQ की वैल्यू OR प्लस RQ के इक्वल बनती है। नाउ OR इज रेडियस ऑफ द सर्कल और OP इज ऑल्सो रेडियस, तो OR और OP सेम हो गए। ठीक है, अब मैं इस हिस्से को थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तो OR और OP अगर सेम हो गए
तो जो OQ होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, हमें क्या मिलता है कि जो OQ है वो OP प्लस OR की जगह पर मैं OP लिख सकता हूं बिकॉज दोनों सेम है। सो OP प्लस RQ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, OR OP प्लस RQ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि और ये RQ किसी भी पॉइंट के लिए जो टेंजेंट के ऊपर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से हमको क्या मिलता है कि OQ will, this implies that OQ will always be greater than OP। ठीक है, provided RQ is not 0। ठीक है, if RQ or QR is not equals to 0, then OQ will always be greater than OP. So the shortest value of OQ is possible only if Q coincides P। अगर RQ 0 हो जाएगा मेरा, तो जैसे जैसे इसको Q को मैं P की तरफ लेके आऊंगा RQ की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो फिर ये बड़ी होने लगेगी। तो शॉर्टेस्ट कब होगी, जब Q और P एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब सेम पॉइंट पर लाई करेंगे। तो अगर Q और P कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर OP is the shortest distance from O to the tangent। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलता है कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टेंजेंट से। यही हमारी लाइन की प्रॉपर्टी होती है। यहां से हमें क्या एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलती है कि वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट to a line is always the perpendicular distance। यानी कि वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में इसके प्रूफ को करते हुए समझाया था कि ये अगर लाइन है, ये अगर पॉइंट P है, तो इससे अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसकी लेंथ सबसे छोटी आएगी। ठीक है, सो उसी चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है OP, तो OP क्या होगा, इस लाइन के T के परपेंडिकुलर होगा। सो देयरफॉर OP is perpendicular to tangent T, hence proved। यही हमको साबित करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका प्रूफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इसका प्रूफ भी आ सकता है। आई होप ये
समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बेसिकली हम लोगों ने कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन का भी आंसर करने के लिए। हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर सर्कल है, इस सर्कल पे जो टेंजेंट होता है वो किसी भी पॉइंट P के ऊपर एक सिंगल लाइन जो इसको टच करते हुए निकल जाए वो टेंजेंट होती है। तो क्या, और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, ठीक है, एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है, ये हम लोग कल की क्लास में समझ चुके हैं। और हर पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकता है। अब एक सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं? 10, 20, 50, 100, अनगिनत, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल के। और सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इतने पॉइंट्स होते हैं कि हम लोग इनको गिन भी नहीं सकते। तो जितने पॉइंट्स उतने टेंजेंट, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट ही टेंजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं वन बाय वन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या कहता है कि a tangent to a circle intersects it in dash points. A tangent to a circle intersects it in dash points. यानी कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करता है, ये चीज हम कल देख चुके हैं। और आज भी टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। आंसर विल बी सिंपली 1। क्लियर है? सेकेंड फिलअप को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 points is called a line intersecting a circle in 2 points is called a, कल हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, वहां से ये क्वेश्चन आ रहा है। एनी गेसेस? यस, यू आर राइट, द आंसर इज सेकेंड। सो वी कॉल इट अ सेकेंड। अगर ये सर्कल है और इसको कोई टेंजेंट टच करता है तो वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा विच इज द फर्स्ट। और अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। A circle can have dash parallel tangents at most. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम लोग एक सर्कल को, इसको समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P ले लेते हैं। से इसे मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। नाउ हमें इस चीज को समझने के लिए सिर्फ इतना चीज गेस करनी है कि इस P पॉइंट के जस्ट अपोजिट, यानी कि डायमेट्रिकली, हमने डायमीटर का कंडीशन पढ़ा था, डायमेट्रिकली कितने पॉइंट पॉसिबल है? देयर विल बी ओनली सिंगल पॉइंट विच विल बी पॉसिबल, से Q। और उस, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल है तो उस Q के थ्रू एक टेंजेंट
बन सकता है, ठीक है। उस क्यू के थ्रू एक टेंजेंट बन सकता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि अगर मुझे कोई लाइन दी हुई है तो इसके मुझको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो बहुत ही सिंपल है कि मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचता चला जाऊं, जितने परपेंडिकुलर उतनी लाइंस, उतनी पैरेलल लाइंस, ठीक है। या बेसिकली हमेशा वो पैरेलल लाइंस सेम एंगल पर होंगी। तो अगर मैं इस टेंजेंट को देखूं तो अगर किसी भी और एंगल पर होगा तो वो टेंजेंट इस टेंजेंट के पैरेलल नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो कि इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, बिकॉज यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सेम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं तो फिर ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। अगर कोई भी और मैं पॉइंट लूंगा तो वहां ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। अगर मैं से इस पॉइंट पर टेंजेंट लेता हूं तो इससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा वो यहां पर लेस देन एक्यूट एंगल बन रहा है क्लियरली। सो ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है। तो कितने पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट्स। सो द आंसर इज 2। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नाउ द third question that is coming in the fill in the blanks, sorry, the fourth question says the common point of a tangent at a circle is called, the common point of a tangent at the circle is called, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट पर भी है और सर्कल पर भी है उसको क्या कहते हैं? तो अगर ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, तो एक ऐसा पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। हम जानते हैं कि टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम लोगों ने कल डेफिनेशंस में पढ़ा था। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो द लास्ट आंसर इज, सो द फोर्थ फिलअप का जो आंसर है इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? आई होप ये चारों क्वेश्चंस, चारों फिलअप्स आपको समझ आए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का आपकी स्क्रीन पर है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। And the question says a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters meet a line through the center at a point Q so that OQ is 12 centimeter. The length of PQ is. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक सर्कल दिया है, से इसका सेंटर O है और इस पर एक P है, अ पॉइंट क्या दिया है? अ टेंजेंट PQ। PQ इज द नेम ऑफ द टेंजेंट सच दैट P ऑफ अ सर्कल, यानी कि P जो है वो सर्कल पर पॉइंट है। तो P पॉइंट मैं सर्कल के ऊपर मार्क कर लेता हूं और इस P पॉइंट के थ्रू एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं जो कि Q तक जाता है। ये पॉइंट कहां तक जाता है? Q तक जाता है। जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ? OP, ये 5 सेंटीमीटर है और O से Q की जो लेंथ है, अगर मैं O से Q को ज्वाइन करूं तो ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लेंथ क्या होगी? PQ की लेंथ क्या होगी?
इस चीज को समझने के लिए हम थ्योरम 10.1 का इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम 10.1 क्या बोलती है कि अगर OP मेरा रेडियस है और PQ एक टेंजेंट है, क्या है, सिंस OP is a radius and PQ is a tangent और P पॉइंट दोनों में कॉमन हो गया, तो therefore OP is perpendicular to PQ, तो OP PQ के परपेंडिकुलर हो गया। अब अगर OP PQ के परपेंडिकुलर हो गया तो OPQ यानी कि जो ट्राइंगल OPQ है ये एक राइट ट्राइंगल हुआ, और क्योंकि एक राइट ट्राइंगल है तो हम लोग इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल्ड एट P। ये राइट एंगल एट P मैंने क्यों लिखा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल कहां पर बन रहा है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो इस P के अकॉर्डिंग P के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हम लोग हमेशा हाइपोटेनस मान के चलते हैं, यानी कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, OQ की लेंथ हमको 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर। OP की लेंथ हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ की लेंथ हमें नहीं पता है, ये हमको पता करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 into 12 that comes 144, so this is 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, so this becomes 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, and this value is equals to plus PQ का स्क्वायर। इस साइड को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, so we get PQ का स्क्वायर is equals to 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट मैंने साइड्स को अपोजिट किया है, देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर इधर गया है, और यहां से हमको PQ के स्क्वायर की लेंथ कितनी मिलती है, 144 माइनस 25 कितना आएगा, दिस बिकम्स 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो PQ की लेंथ हो गई, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हम दोनों साइड का ले लेंगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाहर आके ये सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, सो आंसर इज 119 सेंटीमीटर, which is option D. So option D under root 119 centimeter is answer. क्लियर है ये? अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, जहां ये बोलता है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is a sec। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन भी है, मेरे लिए ज्यादा टफ है बिकॉज मुझे इस बोर्ड के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। बेसिकली आपको एक सर्कल दिया हुआ है
और एक लाइन दी हुई है, ठीक है। और वो लाइन कहीं भी हो सकती है, इसमें कोई उसने बाउंडेशन नहीं दी हुई है। तो मैं इसको बनाना बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि यहाँ बोला क्या है। यानी कि ये एक सेंटर है, मतलब सर्कल है, और यहाँ एक कोई भी कहीं भी लाइन ले लीजिए, ये एक लाइन है, ठीक है। तो क्योंकि लाइन है तो ऊपर नीचे एरो मार देते हैं, से दिस इज एल। हमको करना क्या है कि इस लाइन एल के पैरेलल दो लाइंस बनानी है। वो लाइन इस तरीके से होनी चाहिए कि एक इसके टेंजेंट हो और दूसरा इससे सेकंड बनाए। सेकंड यानी कि सर्कल को कट करते हुए जाए, और टेंजेंट यानी कि इसको टच करते हुए जाए। क्लियर है? तो दो कंडीशंस हैं, एक तो टेंजेंट भी होना चाहिए और दूसरा पैरेलल भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ अभी हम लोगों ने जो पीछे भी क्वेश्चन किया था फिलिप्स का, उसके अंदर हमारे पास इस तरीके क्वेश्चन आया था, मैंने समझाया था कि सिर्फ दो ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, और इस लाइन के पैरेलल भी इसी तरीके से दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। सेकंड कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज सेकंड के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी हुई होती है कि वो इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। वैसे भी इसने कुछ कंडीशन नहीं दिया है, इसने बोला है कि जनरली सिर्फ आपको दो लाइंस खींचनी है, एक इसको टेंजेंट बन जाए और एक इसके सेकंड बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड बनाना है उसके लिए तो एक ही कंडीशन है कि इस लाइन के पैरेलल हो, लेकिन टेंजेंट बनाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि वो टेंजेंट जो है इसके पैरेलल, मतलब एक तो सर्कल के ऊपर सिंगल पॉइंट टच होना चाहिए और दूसरा इसको कट करना चाहिए। तो हमारे पास चैलेंज यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए दो चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंज है? वन इज पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन किसी लाइन के कैसे खींचते हैं हम लोग? बहुत ही सिंपल है। अभी हमने तरीका देखा था, अगर इस लाइन के पैरेलल मुझे कोई लाइन खींचनी है तो मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच लूंगा और इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक और परपेंडिकुलर खींच लूंगा, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। वेरी सिंपल। तो पैरेलल लाइन तो हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन वो पैरेलल लाइंस, अब इसके पैरेलल लाइंस तो बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट। वो पैरेलल लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ गुजरनी चाहिए जो कि उस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो हमें सेकंड जो है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर हो और इसके पैरेलल भी हो, ठीक है। तो इसको करने का के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तरीका, बेसिकली तरीका क्या है, ट्रिक ये है कि फिर हम लोग थ्योरम 10.1 का इस्तेमाल करते हैं। हमको पता है कि अगर मैं, जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ लूं और वहां पर, मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ लूं और वहां पर इस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ लिया, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उस रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी हमारी, अपने आप ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं सीधा सीधा। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको मैं पीपीटी के अंदर में डाल दूंगा, आप उसको वहां से पढ़ लिख सकते हैं, और साथ ही मैं कोशिश करूंगा इसको डिक्टेट करने की भी, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप चाहें तो साथ के साथ इसको लिख भी सकते हैं। मैं इसको बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, सिर्फ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, बिकॉज हमको
यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ सर्कल दिया है, उसका कोई रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी एक 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यूजिंग कंपास। सो द फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग कंपास एंड रेडियस ऑफ डिजायर्ड लेंथ draw a circle with center O। उसका सेंटर पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका सेंटर हमने पता कर लिया, वो क्या है, O है। नाउ आउटसाइड दिस सर्कल वी ड्रॉ अ लाइन L। अगर इनसाइड भी है तो भी सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा, ठीक है। तो वी ड्रॉ, स्टेप नंबर 2 होगा ड्रॉ अ लाइन आउटसाइड सर्कल ऑन द पेपर। तो मैं एग्जांपल के लिए यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सो ड्रॉ अ लाइन L ऑन द पेपर आउटसाइड द सर्कल। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्च कर ढूंढना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा, हम इस सेंटर O से इस लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग अ कंपास एंड रेडियस ऑफ डिजायर्ड लेंथ विच शुड बी ग्रेटर देन the distance between the center O and the line। okay, so using a compass हम लोग एक यहां इस सेंटर के ऊपर कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यूजिंग अ कंपास ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन L एट 2 पॉइंट्स। हम लोग इन 2 पॉइंट्स का नाम दे देते हैं A एंड B, ठीक है। ये सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको पहले से आता होगा। किसी भी पॉइंट से अगर आपको किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हम लोग सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से, और 2 पॉइंट्स वहां से मिल जाते हैं। अब इस पॉइंट से A पॉइंट से हम लोग एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि कंपैरेटिवली छोटी लेंथ का होगा। इस बस इतना ध्यान रखना कि ये इससे बड़ा हो, ठीक है, यहां से। सो सपोज ये हमने इस तरीके से किया और दिस, सो दिस पॉइंट हमने A पॉइंट से ड्रॉ किया। सो नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि यूजिंग अ कंपास विद अ सेंटर एट पॉइंट A ड्रॉ एन आर्क of radius greater than half of AB। ये ध्यान रहे कि इसकी लेंथ AB से बड़ी बस, अदरवाइज ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। यूजिंग द सेम रेडियस एट पॉइंट B and B, taking B as center, we mark another arc intersecting the previous one at point C। मान लेते हैं कि वो C पॉइंट पर अब इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ हमें एक ये पॉइंट मिल गया, एक हमारे पास सेंटर है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन O एंड C। एक डॉटेड लाइन में बना रहा हूं। तो अगर मैं सेंटर O और C को ज्वाइन करता हूं तो दिस लाइन विल कट माय सर्कल एट अ पॉइंट से D, ठीक है। सो ज्वाइन OC सच दैट
it intersects the circle at point D। अच्छा, ये इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, डी पर भी कर सकता है और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो यहां ई पर भी कर सकता है। बिकॉज मुझे मेंशन नहीं है कि कहां पर लेना है, कहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसलिए मैं डी पर भी कर सकता हूं और ई पर भी कर सकता हूं। दैट इज कंप्लीटली माय चॉइस। नाउ वी हैव 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हियर, डी और ई। हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ डी मान के चलते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ई ले लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो डी ले लो, मुझे डी पसंद आ रहा है। सो हमारा स्टेप क्या था कि जॉइन OC such that it intersects the circle at point D, ठीक है। नाउ अब हम लोग इस D से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, यानी कि D पॉइंट पर हमको अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो D पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका आई होप आपको आता होगा। हम लोग किस तरीके से करते हैं कि दो तरीके हैं इसको करने के भी। हम लोग सबसे पहले यूजिंग अ कंपास टेक D as a center and draw a semicircle। मैं semicircle बना देता हूं such that it intersects OC at E and F, at E and F। एक पॉइंट हमारे पास डी है, हमें सिर्फ दूसरा पॉइंट ढूंढना है, तो उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब ई से एक और आर्क कट करेंगे, उसका रेडियस हम लोग डीई से बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो यूजिंग कंपास एंड ई एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ग्रेटर देन डीई। हम लोगों ने इस तरीके से एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। यूजिंग सेम रेडियस फ्रॉम एंड टेकिंग एफ एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस वन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस वन एट पॉइंट एफ। हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, एफ नाम दिया। सेम रेडियस लिया, एफ से इस बार हम लोगों ने ड्रॉ किया और इसको, सॉरी एफ वी हैव ऑलरेडी टेकन, सो वी नेम इट जी, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा स्टेप में कि यूजिंग सेम रेडियस एंड एफ एज सेंटर यूजिंग कंपास ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस वन एट पॉइंट जी। नाउ वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू E and G using ruler. So use a ruler to draw a line through D and G. Draw a line T. We name it T. Draw a line T through D and G using a ruler. This T is the tangent. ठीक है, ये टी हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। नाउ तो टेंजेंट तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमको एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसको सेकंड बनाएगी। उसको बनाने के लिए वेरी सिंपल, डी और ओ के बीच में कहीं पर भी एक लाइन परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा स्टेप लेता हूं कि यूजिंग taking O as center and radius greater than half of OD, draw an arc, okay, on both sides of the line। क्योंकि हमको अगर सिंगल इस साइड खींचेंगे परपेंडिकुलर सिर्फ तो हमको इधर नहीं मिलेगा, तो वी आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं कि O से एक बार इधर आर्क खींच लिया और एक बार इधर आर्क खींच लिया, ठीक है। सो हमने क्या लिखा, यूजिंग कंपास टेकिंग O as center and radius greater than half of OD, draw
two arcs on both sides of the line OD. सेम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यूजिंग D as center and radius greater and same radius, ठीक है, radius we don't have to change, using the same radius and D as taking D as center, draw another arc, another two arcs intersecting the previous ones at point H and I. हम लोगों ने H और I पॉइंट मिल गए। नाउ अब हम H और I को ज्वाइन कर देंगे, हमें सेकेंड मिल जाएगा। उस लाइन को हम लोग S बोल देते हैं। सो वी राइट थ्रू H and I using a ruler draw a line S intersecting the circle at points J and K. So S is the required secant. इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हम लोग किसी भी पॉइंट पे खींच सकते थे, मुझे ये पसंद आया, कुछ नहीं करना है, मेन आपको ये करना है कि ओडी के परपेंडिकुलर इस लाइन के अंदर में कहीं पर भी आपको ड्रॉ कर देना है, या आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसको एक्सटेंड कीजिए और यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सेकेंड्स, लेकिन टेंजेंट सिर्फ दो होंगे, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हम होमवर्क और रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं चाहूंगा कि आप आगे के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज 10.2 के और कुछ एग्जांपल्स उनको जरूर सॉल्व करें। इफ यू कैन फाइंड सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरम नंबर 10.1, आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं या नहीं सॉल्व होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मैं जरूर उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू टुमारो।